अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेरे नज़दीक इसलिए है क्योंकि इसमें से हमने लॉन्ग क्वेश्चन चूज करना है। हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। और आपको पता है कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चल रही है। और इंशाल्लाह ये जितना काम मैं आपको करवा रहा हूँ, जो बच्चा जिसके फॉर एग्जांपल जो सप्लीमेंट्री वाला बच्चा है, या जिसके फर्स्ट टर्म के कोई पेपर हैं, या मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट सेशन है, या एनुअल में, तो एग्जैक्टली आपने करना ही करना है। ये सारा वो काम है जो बच्चा कर लेता है ना, इंशाल्लाह मैं 75 नंबर्स की गारंटी देता हूँ। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहें और इनको वीडियोस को सुनकर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। इतना ज्यादा काम नहीं है, बस बहुत कम काम है। और इस कोर्स का नाम है शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत ही सिंपल सा काम है। और सबसे पहले जो फर्स्ट मैंने वीडियो अपलोड किए थे जिसके अंदर मैंने पेयरिंग स्कीम के हवाले से डिस्कशन की थी, तो मेरी आप सब लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सब पहले वो एक वीडियो लाजमी सुन लें, क्यों, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमने पूरे मार्क्स लेने हैं। तो चलें, चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट है बच्चों। सबसे पहले रेशो है। बच्चों रेशो क्या होती है? सबसे पहले आपको पता है कि रेशो जो होती है ना, वो एक तरह की फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जिसमें ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ वैल्यू लिखी होती है, उसको रेशो बोलते हैं। अच्छा, अब रेशो के लिए ना उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। बच्चों लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। बच्चों आपने याद रखना है कि जब रेशो की बात होगी तो उसमें जो हम क्वांटिटीज यूज करेंगे ना, वो सेम काइंड की होनी चाहिए। सेम काइंड का मतलब, अब देखें, अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो एक फॉर एग्जांपल दो बॉडीज हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी का नाम ए है, एक बॉडी का नाम बी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बॉडी है उसका वेट है 5 kg, ठीक है। जो जो दूसरी बॉडी है उसका वेट है फॉर एग्जांपल 3 kg। अब वेट की बात हो रही है, ठीक है। अब ये नहीं है कि जो पहला वेट है, ठीक है, ये वेट 1 है, फॉर एग्जांपल ये वेट 2 है। जो वेट 1 है उसका जो वेट है वो 5 kg है। जो दूसरा वेट है उसका फॉर एग्जांपल उसका जो मतलब कि अगर हम कोई और क्वांटिटी बात करें, वो उसका जो टाइम या आप उसकी लेंथ ले लो, लेंथ 3 सेंटीमीटर है या 3 मीटर है, ऐसा नहीं होगा। अब मतलब हमने जब भी रेशो को डिस्कस करना होता है तो उसके अंदर हमने सेम क्वांटिटी या दो क्वांटिटीज जो लेते हैं ना, उनकी जो काइंड है वो एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो एक किस्म की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। उनका यूनिट सेम होना चाहिए। एक्चुअली आपने ये याद रखना, उनका जो मेजरमेंट होगी, उसका जो यूनिट होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक हो गया। चले अब बच्चों देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि आपने क्या बोला, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जो ऐसी दो क्वांटिटीज होनी चाहिए जिनका यूनिट एक जैसा होगा, जो एक किस्म की होगी। आगे देखें लिखा हुआ है मेजर इन सेम यूनिट, जिनका जो यूनिट है वो एक ही होगा, इज कॉल्ड रेशो। ये रेशो की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको पता है तो रेशो को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डॉट्स का यूज करते हैं, जो आपस में वर्टिकल डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर लिखे होते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद से इसको रीड आउट कर लेना है। अब ये जो रिमेंबर दैट के अंदर जो 3 पॉइंट्स लिखे हुए, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने इनको याद रखना है कि ये 3 MCQs हैं। ये 3 क्या हैं? ये 3 MCQs हैं। और आपके लास्ट पे जो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर MCQs बने हुए हैं, इनमें से आपके पास MCQs हैं। ये तीनों ही एक्चुअली MCQs हैं। बच्चों पहला MCQs क्या है? द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन रेशो इज इम्पोर्टेंट। बच्चों रेशो का मतलब, ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने अगर इनको लिखना है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 1:2 है, इनका ऑर्डर ये है 1/2। इस तरह लिख सकते हैं। ये नहीं है कि 1 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि आप इस तरह से लिखो 1 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है। मतलब इनका ऑर्डर, ये ऑर्डर का मतलब ये है कि इनको जो लिखने का स्टाइल है, लिखने का तरीका है, वो एक मतलब कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, पॉइंट नंबर 2 है, उसमें लिखा हुआ है आपके पास द रेशो ए रेशो बी। जो आपके पास ए रेशो बी है ना, ये रेशो ए रेशो बी लिखा हुआ। तो बच्चों जो फर्स्ट एलिमेंट होता है रेशो का, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट होता है रेशो का, उसको बच्चों हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एंटीसीडेंट फर्स्ट वैल्यू को बोलते हैं जो न्यूमिनेटर में आती है, और जो डिनोमिनेटर मतलब दूसरी वैल्यू होती है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखा हुआ है। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बहुत डिटेल के अंदर ये वाली बात मैंने डिस्कस की थी
कि रेशो हैज नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं होता बच्चों? इसका रेशो का यूनिट इसलिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने ऊपर वेट की बात की, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास वेट है 5 kg और एक मेरे पास वेट है 3 kg। अब मैंने जब इसको रेशो फॉर्म में लिखना है, ये रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं डिवाइड फॉर्म में जब लिखूंगा तो ये आपके पास आएगा 5 kg ओवर 3 kg। अब देखो यूनिट से यूनिट कट हो जाएगा, केजी से केजी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं रेशो हैज नो यूनिट, कि रेशो का यूनिट नहीं होता। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको फर्स्ट जो पार्ट दिया गया, ये देखो पहली जो वैल्यू है वो आपको दी गई 750 रुपीज। अब जो दूसरी वैल्यू है वो आपको दी गई है 1250, ये भी रुपीज है, इसका मतलब इसका यूनिट सेम है। दोनों जो वैल्यूज दी गई हैं वो रुपीज के अंदर दी गई हैं, ठीक है। हम जस्ट क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो, ये रेशो भी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने बच्चों ये करना है कि इसको रेशो फॉर्म में लिखना है और उसको आपने एंड पे फ्रैक्शन फॉर्म भी बनानी है। तो जस्ट मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैं सबसे पहले लिखूंगा इन रेशो फॉर्म। ये लो जी, मैंने लिखा इन रेशो। अब रेशो के अंदर जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे बच्चे 70 RS 550 रेशो, ये आपने लिखी रेशो, और RS आपके पास आएगा 1250। अच्छा, आप रुपीज के साथ रुपीज कट कर दें, मतलब रुपीज रुपीज से कट हो जाएगा, या तो आप कट ना करें, जस्ट आप इसको कैंसिल कर दें, सिंपल इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो 750 और 750 आपके पास ऐसे ही आएगा, 1250 ऐसे ही आएगा। उसके बाद बच्चों देखें, आप एक जीरो के साथ एक जीरो पहले कट करेंगे तो 75 बचेगा और इस साइड पे बचेगा 125। अच्छा, अब आप बच्चों 5 के टेबल पे ना, या 25 के टेबल पे आप इसकी कटिंग कर दो। किसके टेबल पे कटिंग कर दो? 25 के टेबल पे। जब आप बच्चों 25 के टेबल पे कटिंग करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 3, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपने इसको एक्चुअली किस टेबल पे कटिंग की, 25 के टेबल पे, तो यहाँ आपको मिलेगा 5, ठीक है। आपने इन दोनों को कट कर दिया, तो आपके पास बच्चों फाइनल आंसर क्या आएगा? आपके पास आएगा 3:5, और ये 5 और 3 मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने एंड पे क्या करना है बच्चों, आपने लिखना है इसको किस में? फ्रैक्शन में। आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि आपने इसको फ्रैक्शन में भी लिखना है। फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे तो इक्वल आएगा, तो ये आपके पास आएगा 3/5 आ जाएगा। ये बच्चों आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट है, ये देखें सेकंड पार्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे बोला गया कि ये देखें सेकंड पार्ट के अंदर है 450 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। अब आपने करना क्या बच्चों, आपके पास जो वैल्यू दी गई है ना, आपने लिखी यहाँ पे, आपके पास जो सेकंड पार्ट है, आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 350 सेंटीमीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू 450 है, सॉरी, ये आपके पास क्या है 450। अच्छा बच्चों, आप देखें जरा गौर कीजिएगा। अब 2 यूनिट है, दो अब आपके पास यूनिट जो है वो आपके पास लेंथ है। लेंथ के अंदर लेंथ मेजरमेंट है आपके पास 2 वैल्यू की। अब आपने करना क्या है, अब आपको पता है कि इसमें जो मेजरमेंट होगी वो सेंटीमीटर। अब आपके पास एक यूनिट है मीटर और एक यूनिट है सेंटीमीटर। बच्चों आपने रेशो के अंदर क्या करना है, जो बड़ा यूनिट है उसको आपने चेंज करना है उसके छोटे यूनिट के अंदर। तो छोटा यूनिट मतलब जैसे मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, केजी का छोटा यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है, ग्राम मीटर होता है, ठीक है। इस तरह से आपने, जैसे टाइम का यूनिट क्या होता है, मतलब कि सेकंड होता है छोटा यूनिट, वैसे टाइम मतलब कि 1 आवर है या मिनट है, मिनट को छोटे यूनिट में चेंज करेंगे तो सेकंड में आता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आपने साइड पे लिखना है, क्या लिखना है साइड पे? आप लिखोगे, पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये आपने सबसे पहले लिखा। इसका मतलब ये है, आपने सबसे पहले इसको लिखा इन रेशो, आपने साथ रेशो में भी लिखना है, और आप लिखोगे 450 सेंटीमीटर रेशो। अब बच्चों ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। मीटर को क्या कर देंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में चली जाएगी। तो बच्चों आपको मिलेगा यहाँ पे 450 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट सेम करना है। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 300 सेंटीमीटर। अब बच्चों दोनों साइड पे मीटर के सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रेशियो हैज नो यूनिट। अब बच्चों साथ ही आप क्या करो, एक जीरो के साथ एक जीरो भी कट कर दें, तो बाकी आपके पास बचेगा 45:30 बचेगा, ठीक है। अब आप इसको 5 के टेबल पे जब कट करोगे, तो जब आप इसको 5 के टेबल पे कट करेंगे, या आप इसको कट कर लो
चले आप पहले ना 5 के टेबल पे ही कट करें, तो आपके पास 9 5 45 और 5 6 ठीक है। तो 5 6 आपके पास क्या होगा 30 होता है, तो आपके पास आएगा बच्चों 9:6 आएगा। अब आप दोबारा से इसकी कटिंग कर सकते हैं 3 और 2 के साथ, तो आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, आपके पास आएगा 3:2 आएगा। क्या आएगा 3:2 आएगा। अब जब आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, आप लिखोगे इन फ्रैक्शन, तो आप इसको लिख लेंगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो आप जब इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर क्या आएगा बच्चों, फ्रैक्शन के अंदर आप इक्वल लगाओगे और 3/2 लगाएंगे। ठीक हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 4 kg कोमा। कोमा जो है ना, जो कोमा होता है ना, उससे पहले आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है और कोमे के बाद वाली वैल्यू दूसरी होती है। जिन दो टर्म्स के दरमियान, दो वैल्यूज के दरमियान जो रेशो बनानी होती है वो इस तरह से। तो ये जो दूसरी वैल्यू वो लिखी हुई है 2 kg 750 GM। ठीक है, GM का मतलब ये ग्राम है। अब जरा गौर करें, अब हमें करना क्या है, अब आपके पास एक वैल्यू है 4 kg और दूसरी वैल्यू आपके पास ये है। तो ये जो दूसरी वैल्यू दी गई है ये आपको दी गई है 2 kg और 750 GM। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ना एक मिस्टेक करते हैं। अब सबसे पहला काम हमने इनका यूनिट सेम करना, तो यूनिट सेम करने के लिए आप लिखेंगे, आप साइड पे लिखेंगे सिंस 1 kg। अब जो 1 kg है वो इक्वल होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 GM की इक्वल। अब देखें, अब हमने इसको लिखना है इन रेशो फॉर्म, तो आपने लिखा 4। अब ये जो आपके पास केजी लिखा हुआ है ना, केजी, इसका मतलब मैंने 1 kg की जगह पे मैंने लिखना है 1000 GM। हमने इसका छोटा यूनिट जो है वो GM के अंदर लेके जाना है, मतलब ग्राम के अंदर लेके जाना है। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी वैल्यू लिखी है वो आपके पास एक तो 2 kg है, मैंने इसको 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। ठीक है, और इसमें प्लस करना है। अक्सर स्टूडेंट ना 750 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू पहले से छोटे यूनिट के अंदर है उसको हमने ऐड करना होता है। एक्चुअली क्या करना होता है, ऐड। इसमें ऐड होगा 750 और इसको मैं ब्रैकेट में रखकर यहाँ पे लिख सकता हूँ GM, मतलब ग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखें बच्चों, आपने इनको किया मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 4000 ग्राम रेशो। अब आपने इन सब को सॉल्व कर लेना, पहले 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करने और उसके बाद 750 को ऐड किया, तो ये आपके पास आएगा 2750 GM। ठीक है, मतलब ग्राम आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना किया, GM के साथ GM कट कर दिया क्योंकि यूनिट आपका बन गया सेम। अब आपने इसको कर दिया कैंसिल आउट। अब आपने एक जीरो के साथ एक जीरो भी कट कर दिया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, आपके पास इस साइड पे बचेगा 400, इस साइड पे बचेगा 275 बचेगा। ठीक है, चलें, अब आपने किस टेबल पे इसको कटिंग किया, आपने इसको कट कर दिया यहाँ पे 25 के टेबल पे कट करना है। और 25 के टेबल पे जब आपने इसको कट किया तो आपके पास होगा, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, तो ये आपने इसको कट कर दिया। अच्छा, अब देखें आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपने इसको कट किया तो आपके पास आया 16:11। तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी आप लिख दो इन फ्रैक्शन फॉर्म। अब इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी आपको पता है कि इसको आपने इक्वल में चेंज करना है और 16/11 लिख देना है। ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है 4 वाला पार्ट। बच्चों देखें 4 वाला पार्ट आपके पास सेकंड के अंदर है, तो आपको पता है ये टाइम के रेलिवेंट क्वेश्चन दिया गया। तो दो क्वांटिटी जो दी गई हैं वो एक ये वाली है और एक ये वाली, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है पहले इसमें आपको मिनट दिया गया और सेकंड दिया गया, तो मिनट वाली वैल्यू को हमने सेकंड में चेंज करना है क्योंकि छोटा यूनिट सेकंड होता है। हम लिखेंगे इसको 27 और ये जो मिनट है इसमें 1 मिनट का मतलब मैं इसको 60 के साथ करूंगा मल्टीप्लाई और इसमें प्लस कर दूंगा 30 सेकंड, जो कि पहले से छोटे यूनिट के अंदर वैल्यू दी गई है उसको आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है। ठीक है, बाहर मैंने 1 टाइम सेकंड लिख दिया। अब दूसरी साइड पे देखो 1 आवर है, 1 आवर का मतलब 1 घंटे के अंदर आपके पास टोटल 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया। आप इस तरह से कह लें कि इसको चेंज कर लिया, 1 आवर को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो वो जाएगा मिनट के अंदर, फिर आप उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में चला जाएगा। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब कि इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें 30। 27 को 60 के साथ आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे
तो और उसमें आप 30 जब ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी यहाँ पे 1650। ठीक है, आपने क्या किया, 27 को आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसमें आपने ऐड कर दिया 30 को। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू चली जाएगी 1650 और इसको आपने एक्चुअली रेशियो में लिखा, किस में लिखा, रेशियो फॉर्म में। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास इस साइड पे 3600 हमने डायरेक्ट लिख लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट कर दिया और एक जीरो से एक जीरो भी कट कर दिया। अच्छा जी, ये आपके पास बचेगा 165 और इधर बचेगा 360। आपने क्या किया, 15 के टेबल पे इसको कट किया तो यहाँ 11 बचेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 15। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 24 मिल गया आपको जब आपने इसको कट किया 15 पे। आपके पास फाइनल आंसर आएगा 11:24 और आप एंड पे इसको लिखोगे इन फ्रैक्शन फॉर्म। आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे 11/24 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका मुकम्मल हो जाएगा क्वेश्चन। अब लास्ट पे आपको ना एक और पार्ट दिया गया, वो है 5 वाला पार्ट और उसमें आपको कहा गया 75 डिग्री और 225 डिग्री। अच्छा, अब देखें आपको ना दोनों वैल्यूज किसमें दी गई है, डिग्रीज के अंदर दी गई है, यूनिट सेम है। तो आप जस्ट इनको सिंपल रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। आप इसको लिखोगे 75 डिग्री और 225 डिग्री। एक्चुअली ये एंगल की मेजरमेंट है डिग्री के अंदर, और आप सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, डिग्री के साथ डिग्री को स्किप कर देंगे। तो 75:225। आप 75 के टेबल पे कट करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1 और दूसरी साइड पे आपको मिलेगा 3। तो आपने क्या किया, 1:3 लिखा और यहाँ पे आपके पास आएगा इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 1/3 बनेगी। ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं वो आपके पास हैं, वो आप लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो कुछ इस तरह से, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल आपको जो स्टूडेंट्स दिए गए हैं वो 60 हैं, उनमें से 25 आपके पास गर्ल्स हैं और बाकी जो बॉयज की तादाद कितनी होगी आप यहाँ पे लिखें टोटल स्टूडेंट्स। आप पहले ये लिख लें टोटल स्टूडेंट्स, आप इनको इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने होंगे, यहाँ पे आप ये देख लें नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे, टोटल में से आप जो गर्ल्स की तादाद है उसको माइनस कर दो। टोटल आपके पास 60 है, उसमें से आप 25 माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 35। तो 35 जो है वो नंबर ऑफ बॉयज हैं, जो स्टूडेंट्स होंगे बॉयज वो आप 35 है। अच्छा, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है, आपसे कहा गया बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स का मतलब ये है, मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखता हूँ। बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि 2 जो होता है ना, 2 ये रेशो होती है, 2 का मतलब रेशो होती है। तो मतलब ये है कि आपने जो रेशो फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। अच्छा, अब आपने बॉयज को ऊपर रखना है, बॉयज की रेशो आपके पास मतलब बॉयज की तादाद आपके पास 35 है। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं। तो आप जब इसको कट करेंगे तो आप इसको जब सेम टेबल पे कट करोगे, 5 के टेबल पे कट करेंगे तो आपको रेशो मिलेगी 7:12, 7:12 मिल जाएगी। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप इसको रेशो के अंदर लिखना चाहते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 7/12। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें देखें क्या कहा गया, बॉयज टू गर्ल्स। अब आपने ऊपर बॉयज को रखना है और डिवाइड कर देना है गर्ल्स के साथ। अच्छा, अब देखें बॉयज कितने हैं, वो आपके पास 35 है और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स आपको बताई गई क्वेश्चन के अंदर 25। तो आप इसको भी 5 के टेबल पे कट करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 7 और यहाँ मिलेगा 5 मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 रेशियो या 7/5, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वैसे आप इसको 7:5 लिख के उसके बाद एंड पे आप इसको इस तरह लिख दें फ्रैक्शन फॉर्म में। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आपके पास जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से, ये जो 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको याद रखना, ये आपने लाजमी करना। अब देखें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे कहा गया है कि
जो 3 है उसको आपने बाहर आपको दिया गया मल्टीप्लाई होने के लिए, और मैं जरा यहाँ पे पहले ना क्वेश्चन लिखता हूँ 3 इंटू 4x, और बाहर आपके पास 3 है, अंदर 4x माइनस 5y है इक्वल 2x माइनस 7y आपसे कहा गया ये क्वेश्चन है। और आपने फाइंड क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है x रेशो y, ये आपने करनी है रेशो फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 का क्या हो जाएगा 12, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो जाएगा, और साथ y वैसे ही आ जाएगा, और राइट साइड पे 2x माइनस 7y वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, x वाली टर्म एक साइड पे लिख लेनी है। अब x वाली टर्म ये है, इनको आपने एक साइड पे लिखा, तो मैंने क्या किया, इस 2x को इस साइड पे लाकर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इधर बाकी बचेगा माइनस 7y, और इस साइड से मैंने ये 15y को उठा के दूसरी साइड पे जब लेकर गया तो ये प्लस हो जाएगा। अच्छा 12 में से 2 को किया माइनस, तो आपको मिलेगा 10x, ठीक है, और माइनस 7y प्लस 15 तो क्या होता है 8y होगा, ठीक है। तो माइनस 7 प्लस 15 8 होता है, 7y वैसे ही आ जाएगा। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, हमें x रेशो y फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे जो x है वो लेफ्ट साइड पे चाहिए और y इसके नीचे आके लिखना चाहिए। तो x ओवर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप लिखोगे x ओवर y, अब आप इसकी सेम टेबल पे कटिंग करेंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, और 2 5 जा क्या होगा 10 होगा। तो आप इसको लिखोगे 4 ओवर 5, ठीक है। तो अब आप क्या करें, इसको रेशो फॉर्म में लिख दो, x रेशो y इज इक्वल 4 रेशो 5। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन और हैं जो आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे और हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। बच्चों 4 पे जो क्वेश्चन दिया गया आपको, आपने क्या, आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आपने p की वैल्यू करनी है फाइंड। जब आपने p की वैल्यू फाइंड की, तो जब p की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको 2 रेशोज दी गई हैं, एक ये वाली रेशो और एक ये वाली रेशो, और एंड पे आपसे कहा गया इक्वल। तो ये सिंबल है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का कि आपको 2 रेशोज दी गई हैं और वो आपको इक्वल दी गई हैं। आप लिखोगे एज 2p, आप यहाँ पे लिखेंगे एज 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 इज इक्वल, ठीक है, इक्वल दिया गया आपको, और ये आपके पास आएगा 3 रेशो 4 के, ठीक है। ये 2 रेशोज हैं, इनको आपने इक्वल लिखा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसको रेशो फॉर्म में लिख लेना, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना। तो ये आएगा 2p प्लस 5 डिवाइडेड में डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा आपके पास 3p प्लस 4 इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 4। अच्छा बच्चों सिंपल हमने क्या करना है, x और p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब आपके पास दरमियान में इक्वल हो, हम एलसीएम नहीं ले सकते, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जो 4 है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2p प्लस 5 के साथ, और उसके बाद जो 3p प्लस 4 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ये आपके पास आएगा 3p प्लस 4। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, इधर से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 2 का क्या होता है 8, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 20, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 9p, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अच्छा अब आप एक काम करें, आप ना इस p वाली टर्म को इस साइड पे ले आओ, तो ये आपके पास आएगा 8p माइनस 9p, और ये 20 को आप दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो 12 माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब 8 में से आपने 9 को माइनस करना है, तो बड़ा नंबर 9 है, उसके साथ जो साइन है वो आएगा -1 आएगा। 8 माइनस 9 क्या होता है -1, तो मतलब -1 लिखते नहीं है, माइनस p लिखेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 20 क्या होगा -8 होगा। तो दोनों साइड पे नेगेटिव है, माइनस माइनस से कट कर देंगे, तो p का जो आंसर है फाइनल वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों लास्ट पे एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सेम मेथड है जो आपने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें आपने p फाइंड किया है। जो आप अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे उसमें आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, ठीक है। सेम काम है, आप लिखेंगे एज, बच्चों एक ये 2 रेशो दी गई हैं और ये वाली 2 रेशो दी गई हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे एज का मतलब जो हमें गिवन वैल्यू होगी 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल, इक्वल का लफ्ज ये देखो इक्वल लिखा हुआ,
इक्वल किसके दिया गया, 2:5 के। बच्चों आप इसको क्या कर लें, आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लें, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे और इस साइड पे आपके पास डिवाइड फॉर्म बनेगी 2/5। तो सेम काम आपने क्या कर लेना है, इनको करवा लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब 5 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 3x + 1 के साथ और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 + 4x के साथ, ठीक है। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 15x, 5 को 1 से किया तो 5, इधर से 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 = 12 और 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, अब 8x को और 15x को हमने इकट्ठा करना है। तो 15x इधर लिखा हुआ है और 8x उधर से इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे लिखा हुआ है 12। अब हमने क्या करना है, जिनके साथ x नहीं है उसको इकट्ठा करना है 5 और 12 को। तो 12 इधर लिखा हुआ है, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5। बच्चों 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7x और 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा 7 मिलेगा। तो x = 7/7। तो 7 से 7 कर देंगे कट, ऊपर नीचे जब सेम वैल्यू होती है तो आपने आंसर 1 लिखना है, ठीक है। आंसर 0 नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट ना थोड़े जोश में आकर इसको 0 लिख देते हैं, ठीक है। आपने 1 लिखना है। तो ये बच्चों आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने आज एक्सरसाइज 3.1 के पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इनको अच्छे से करना है। तो इसी के साथ आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।